दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का 25 नवंबर को आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड 402 है, इसका एग्जाम 25 नवंबर को है। बट जैसा कि ये वाले सब्जेक्ट में यूट्यूब में बहुत सारे क्वालिटी और वीडियोस अवेलेबल नहीं है, इसलिए बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आपके रिक्वेस्ट को रेस्पेक्ट करता हुआ मैं चैप्टर वाइज सारा चैप्टर आईटी का चैप्टर वाइज आपको विथ नोट्स विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी है, वो सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का चैप्टर होने वाला है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, और ये भी आपके डे टू डे लाइफ पे बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आधा पेज का है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। उसके बाद जैसा कि देख सकते हैं नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है वो डेफिनेटली आपको अपने 25 नवंबर वाले पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है, तभी तो आप लोग स्ट्रेस को कम कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, स्ट्रेस जैसे कि आपके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, आप लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली एक टेंशन टाइप क्रिएट होने लगता है। जैसे आपको कोई प्रेशर दे रहा है या फिर आपका माइंड खुद ही कोई प्रेशर ले रहा है कि भाई मुझे इतने दिन में ये काम करना है बट हो नहीं पा रहा है, तो ये सभी चीज क्या है, स्ट्रेस के अंदर आता है। सो प्यारे बच्चों, स्ट्रेस लगभग सभी लोगों के पास आता है, रहता है, क्योंकि बिना स्ट्रेस का लाइफ हो ही नहीं सकता। अब देखिए, स्ट्रेस आपका 2 टाइप का होता है, एक गुड स्ट्रेस एंड एक होता है बैड स्ट्रेस। तो देखिए, बैड वाला तो आपको पता ही होगा, अगर किसी का ब्रेकअप जैसा कुछ हो जाता है तो वो सब गंदा बात है ना, क्योंकि देखिए वो आपका बैड स्ट्रेस के अंदर आएगा कि आप ओवर थिंकिंग करने लगे वैसा चीज में, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बट गुड स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि आपका कोई एम है कि आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, सो उसको लेकर आप सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो स्ट्रेस के अंदर आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा आप सोच रहे हैं, टेंशन भी होता है, तो ये एक अच्छा स्ट्रेस है। तो इसलिए स्ट्रेस को आपके सिलेबस के अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गुड एंड बैड के अंदर। उसके बाद देखिए, जो आपका स्पेशली जो बैड या फिर गुड स्ट्रेस भी है, उसको मैनेज कैसे कीजिएगा, उसको कम कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग कोई स्पोर्ट खेलिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर ब्रेक लीजिए, या फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं भी अपने लाइफ में करता हूँ वो है नेचर वॉक्स। अगर आपके अगल बगल कोई पार्क है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर जाके आप लोग ग्रीनरी में जहाँ पर बहुत सारा फूल हो, पौधा, और वहाँ पर जाइएगा, नेचुरल फ्रेश एयर आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद अगर कोई वेकेशन है तो फैमिली को बोलिए, फोर्स कीजिए उनको कि कहीं हमें घुमाने लेके जाइए। तो ये सभी चीज़ आपके स्ट्रेस में कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और सर, लास्ट वाले में तो सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आता है घूमने में। जी बिल्कुल, वो तो सबको आएगा। तो ये था हमारा स्ट्रेस, और इसको मैनेज आप लोग कैसे कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अब देखिए प्यारे बच्चों, वर्किंग इंडिपेंडेंटली मतलब क्या हो, मैं एक एग्जांपल दूं तो सपोज कीजिए आपने कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने अगर स्टार्ट किया या बड़ा कंपनी खोला, और अगर आप लोग लीडर है, बॉस है, आपने खुद खोला, आप मैनेजर है, आप मेन हेड है, तो उस केस में आपको ज़्यादा टेंशन तो है नहीं, क्योंकि आपको आपके ऊपर वाला कोई नहीं है। यानी कि मतलब ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपसे एक लेवल ऊपर कोई नहीं है, आपको कोई डांट नहीं सकता है। सो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, एक तरीके से आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिएगा। बट वर्किंग इंडिपेंडेंटली क्या होता है कि आप अकेला, जैसे कि स्कूल से आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला, सर बोले कि आप लोग ग्रुप में भी बना सकता है, अकेले भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस केस में अगर आप लोगों ने अकेले अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है, बनाया है, तो उसमें आपको टेंशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने खराब बनाया तो खुद ही खराब बनाया, अच्छा बनाया तो खुद ही अच्छा बनाया। अगर अच्छा बनाया तो सारा क्रेडिट जो टीचर है वो आपको ही
नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब क्या होता है, वर्किंग इंडिपेंडेंटली के अंदर आता है। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, अगर आपको लगा कि अरे भाई कुछ गलत आपने कर दिया, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपके दोस्त ने कुछ बनाया और आपके दोस्त को वो पसंद है बट आपको खराब लग रहा है, तो उस केस में आप उसको चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि चेंज कीजिएगा तो उस केस में दोस्त आपका गुस्सा हो जाएगा। तो ये सब वर्किंग इंडिपेंडेंटली का फायदा होता है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली का फायदा क्या होता है। ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, बट वो आपकी सिलेबस में नहीं है। तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, भाई ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप अकेले कोई काम करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। उसी तरह आप लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए गिवन है एडवांटेज के अंदर। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर आप समझाए तो है ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस। प्यारे बच्चों, सेल्फ अवेयरनेस बहुत सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब इतना ही होता है कि आप लोग अपने आप को जानते हैं, आप लोग एक मैच्योर्ड हो चुके हैं, आप लोग अपने स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। जैसे कि आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। आपको सपोज साइंस या फिर सोशल साइंस खराब लगता है, तो ये आपका क्या हो गया, वीकनेस हो गया। तो ये सभी बच्चे को ऑलमोस्ट पता होता है। अगर आपको ही पता है आपकी इमोशन के बारे में, आपकी ये सभी चीज के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आ जाएगा। अब देखिए सेल्फ अवेयरनेस के अंदर मोटिवेशन भी आता है, इमोशन भी आता है। तो ये आपका दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। अब देखिए मैं मोटिवेशन की बात करूं तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होगा, जैसे कि आपको अपने अंदर से एक आवाज आती है, यस आई कैन एंड आई विल। तो प्यारे बच्चों, एक जो अंदर से आवाज आता है ना, वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आएगा। बट एक्सटर्नल क्या होगा, जैसे आपने हमारा वीडियो देख लिया, रेस्पेक्टेड संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख लिया, तो ये सभी क्या एक्सटर्नल की आप किन्हीं का वीडियो देख के कहीं और से वहां से कुछ सीख रहे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। और प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया, इंटरनल को इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक, ये मोटिवेशन के अंदर बोला जाता है, इसका टाइप है। और जो मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बताया है, ये सेल्फ अवेयरनेस का दो टाइप होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यही आपका था। उसके बाद आगे एक पॉइंट और है, द फंडामेंटल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर द एबिलिटी टू वर्क ऑन योर ओन। देखिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट का फायदा क्या होता है कि आप लोग कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई चीज अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली उसको परचेज या फिर बॉट कर सकते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं इसी वाले टॉपिक पे घूम रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने 8 मिनट के अंदर ही आपको सारा विद कॉन्सेप्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। क्या आपको समझ में आया? यस सर जी, हमें समझ में आ चुका है। तो समझ में आ गया, तो अब बारी किसका है, क्वेश्चन का। तो क्या क्वेश्चन के लिए रेडी है? यस सर जी, हम लोग बिल्कुल रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। सो देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि डैश स्ट्रेस रेफर्स टू द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प्स वन की फोकस एंड मोटिवेटेड टू डू समथिंग। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जो आपको फोकस रखता है, मोटिवेट करता है कि भाई ये करो, ये अच्छा काम है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा एक ही स्ट्रेस है। ऐसे देखिए ऑप्शन क्या है, फील गुड, गुड, हैप्पी। तो प्यारे बच्चों, फील गुड कोई लॉजिक नहीं है ना, फील गुड स्ट्रेस ऐसा कुछ होता नहीं है। गुड या फिर हैप्पी, तो बताइए गुड स्ट्रेस। जी हाँ, हैप्पी तो आपको खुश रखिएगा, गुड स्ट्रेस है जो आपको मोटिवेट करता है आपको कि ये काम करो, ये अच्छा काम है, ये गुड स्ट्रेस के अंदर आता है। क्या पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर जी। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि फिजिकल एक्सरसाइजेज हेल्प बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ आवर ब्रेन्स फील्स गुड न्यूरोट्रांसमीटर कोल्ड। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो इसका हो जाएगा एंडोर्फिन्स, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। रिमेंबरिंग टाइप क्वेश्चन है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन शायद बच्चे को नहीं आता होगा, बट कोई बात नहीं। अब देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि डैश फ्रॉम योर रेगुलर रूटीन इज अ यूजफुल टेक्निक ऑफ लोअरिंग स्ट्रेस
स्पेशली इफ द स्ट्रेस बीइंग कोज्ड बाय योर वर्क और रूटीन। तो ये आपके लिए सही क्वेश्चन है कि आपको बोला जा रहा है कि डैश मतलब कि ऐसा क्या चीज़ आपके रूटीन से जो काफ़ी ज़्यादा एक यूजफुल टेक्निक है जो आपके स्ट्रेस को कम करे, और स्पेशली तब जब आप लोग इफ द स्ट्रेस इज बीइंग मतलब कि आप लोग रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे, ओवरलोड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है, एक्टिंग स्मार्टली, नेचुरल वर्क, टेकिंग ब्रेक या फिर पार्टिंग। तो बताइए ये कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो उसमें आपको 2 चीज़ बताया था, नेचर वॉक्स एंड टेकिंग ब्रेक। तो प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए। देखिए ब्रेक भी सही है, टेकिंग ब्रेक भी, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि टेकिंग ब्रेक एक ज़्यादा अच्छा आपका एक टेक्निक है जो आपका स्पेशली रूटीन, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्क या फिर रूटीन, जो कि स्पेशली जो आप लोग स्टूडेंट है वो आप लोग घर से करते हैं। तो घर में तो नेचुरल वर्क पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो 3 का डी, टेकिंग ब्रेक। क्योंकि अगर आप लोग थक गए तो आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, क्या दिक्कत है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 3 का डी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, हमें समझ में आ रहा है। तो आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि एन इंडिपेंडेंट वर्कर प्लान्स एक्शन टू अकम्प्लिश देयर टास्क which of the following is not considered as one of such action। यानी कि कोई इंडिपेंडेंट वर्कर है, उन्होंने एक प्लान किया कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करे। तो आपको क्या बोला गया है कि आपका कौन सा इसमें से वैसा एक्शन नहीं है। तो प्लानिंग, भाई खुद से प्लानिंग कर सकता है, इंजॉइंग, सेल्फ अवेयरनेस, या फिर कहाँ चला गया, गलत मैंने ऑप्शन पढ़ दिया क्या। मैंने क्या था, प्लानिंग, इंजॉइंग, गोल सेटिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों जो इंडिपेंडेंट वर्कर है डेफिनेटली वो कोई ना कोई प्लान तो करेगा ही करेगा, और गोल सेटिंग क्या नहीं करेगा भाई, बिल्कुल गोल सेटिंग करेगा ही करेगा। तो इंजॉइंग ना यूजुअली अकेले नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 4 का बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला कि डैश पीपल डेवलप माइंडफुलनेस एबिलिटीज एंड काइंडली ऑब्जर्व हाउ दे इंप्रूव देयर पर्सनैलिटी। तो प्यारे बच्चों इसका कौन सा सही हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ अवेयरनेस, या फिर सेल्फ मोटिवेटेड। तो प्यारे बच्चों ये आपका सेल्फ अवेयरनेस किस के अंदर आएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो ये चारों में से कौन सा सेल्फ रेगुलेशन का कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ ह्यूमर, एफर्टफुल कंट्रोल। तो प्यारे बच्चों सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये आपका सेल्फ रेगुलेशन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि देखिए इसको ना एक्चुअली आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 6 का बी हमारा करेक्ट होगा। सेकंड नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस इज वन ऑफ द डैश टेक्निक। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है मॉनिटरिंग, रेगुलेशन, अवेयरनेस, या फिर नॉन ऑफ दिस। देखिए नॉन ऑफ दिस ना यूजुअली होता भी नहीं, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता कि आप लोग टिक मारिए, क्योंकि रेयरली कभी नन ऑफ दिस जैसा ऑप्शन सही होता है। सो प्यारे बच्चों अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कि क्या मैं कल से बेटर हूं, तो ये आपका मोटिवेशन के अंदर आता है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पर्सनल साइन ऑफ स्ट्रेस। तो प्यारे बच्चों इसमें से कौन सा आपका स्ट्रेस का पर्सनल साइन नहीं है। तो अगर आप लोग 8 का सी देखिएगा तो बेटर कंसंट्रेशन, अगर आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट कीजिएगा तो ये आपका पर्सनल साइन ऑफ स्ट्रेस के अंदर नहीं आएगा। भाई कंसंट्रेशन स्ट्रेस के अंदर कैसे आ सकता है। उसके बाद देखिए आपने नाखून को चिबाना, पुअर जजमेंट, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये सब कहाँ आता है, पर्सनल साइन ऑफ स्ट्रेस के अंदर आता है। सो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट की डैश गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग यू टू इंडल्ज इन योर इंटरेस्ट और हॉबीज गिव यू अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आउट ऑफ 4 ऑप्शन जो आपको आपके लिए अच्छा होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचान सके, अपने हॉबीज को पहचान सके, and gives you a break from stress। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या नेचर वॉक्स, योगा, मेडिटेशन, या लीजर। यस ये सब क्या मैंने बताया था, नेचुरल वॉक्स, योगा, मेडिटेशन, ये सब कहाँ आता है, सेल्फ मैनेजमेंट। मैंने बताया था ना सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर आता है, बट लीजर ये आपका आउट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
10th वाला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि ये चारों में से कौन सा सेल्फ अवेयरनेस के टाइप में कंसिडर नहीं किया जाता है। सो प्यारे बच्चों, स्ट्रेंथ हो गया, ये तो भाई ऑब्वियस सा सेल्फ अवेयरनेस के अंदर काउंट किया जाता है। फाइनेंसिस, यस, ये आपका सेल्फ अवेयरनेस के अंदर नहीं आएगा। फाइनेंसिस का सेल्फ अवेयरनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 11th वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मेडिटेशन, तो इसमें से कौन सा मेडिटेशन का एलिमेंट नहीं है। फोकस, अटेंशन, जी बिल्कुल ये तो मेडिटेशन का है भाई। अब देखिए मेडिटेशन लिखा हुआ, कोई बात नहीं, बात एक ही रखिएगा, मेडिटेशन में बोल दिया, देखिए बात एक ही है, तो फोकस, अटेंशन, जी बिल्कुल ये मेडिटेशन के अंदर आता है, क्योंकि आप फोकस रहते हैं ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंफर्टेबल पोजीशन, जी बिल्कुल ये भी सही है, एक पोजीशन में रख के आप लोग मेडिटेट करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये भी आपका मेडिटेशन के अंदर आएगा। आई थिंक इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस, मुझे लग रहा है नन ऑफ दिस। प्यारे बच्चों देखिए यूजुअली होता नहीं है, बट हो गया तो हो गया, बट मेरे हिसाब से सीबीएसई नन ऑफ दिस जैसा ऑप्शन नहीं पूछेगा, बट फिलहाल 11 का डी होगा। 12th वाला क्या बोल रहा है, द मीनिंग ऑफ योगा इज, तो ये तो बड़ा सिंपल है, टू यूनाइट, टू स्पेंड, टू मल्टीप्लाई, टू डिवाइड। अरे भाई स्पेंड कहाँ, योगा मतलब खर्चा करना थोड़ी होता है। मल्टीप्लाई क्या लॉजिक है बताइए, डिवाइड इसका कोई लॉजिक है बताइए। आप किसी को क्या करा रहे, दुश्मनी करा रहे, तो डिवाइड तो होगा नहीं। यूनाइट, यस, योगा, द मीनिंग ऑफ योगा इज टू यूनाइट, मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग, क्या मैंने आपको नहीं बताया, थोड़ी देर पहले तो बताया था। ऑप्शन सी देखिए ना, फ्रीडम टू थिंक एंड बी क्रिएटिव, यस आपके पास फ्रीडम है। अगर आप लोग अकेले वर्क कर रहे हैं तो ये फ्रीडम है कि आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। 14th विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, तो मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस का टाइप पढ़ाया था क्या प्यारे बच्चों, इसमें से आप ध्यान रखिएगा जो आपका पेरिफेरल है ये आपका सेल्फ अवेयरनेस के टाइप के अंदर नहीं आता है, बाकी सेल्फ अवेयरनेस के टाइप के अंदर आएगा। प्लीज इसको याद कीजिएगा, ये रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट की टेकिंग इनिशिएटिव इज अ की एलिमेंट ऑफ डैश, तो आपने कोई इनिशिएटिव किया कि भाई मुझे मतलब 10 आदमी को 10 पुअर को हेल्प करना, एक इनिशिएटिव लिया, तो ये आपका सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आएगा, वर्किंग इंडिपेंडेंटली के अंदर आएगा। तो हाँ जी बिल्कुल ये आपका वर्किंग इंडिपेंडेंटली के अंदर आएगा ना, क्योंकि आपने खुद एक इनिशिएटिव लिया है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। आई होप आपको विथ कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन समझ में आया होगा। डेफिनेटली कुछ रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन थे, बट अगर आउट ऑफ 15 अगर आपने 7 क्वेश्चन को खुद से करेक्ट कर लिया होगा, यानी कि यस आप एक सही रास्ता में है और आप लोग आउट ऑफ 25, 24, 25 जरूर ला सकते हैं। सो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि हम आपको क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने का कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चा हमारे वीडियो को देखता है उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यही बातों से मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।